ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने दिव्य शरीर की ओर। जीव को ही दिव्यता है, अजीव को, मूर्त को दिव्यता नहीं है। अपने देवत्व को प्रकट करने के लिए मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार बंद कीजिए। मूर्त के बंधन से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य जीव जो संसारी हैं, वे भी मूर्त के साथ मिलकर हमारे लिए मूर्त हैं। उनके साथ व्यवहार करना भी मूर्त के साथ ही व्यवहार करना है, और वह हमारे बंधन का हेतु है। यदि हमको मुक्त होना है तो न भौतिक जगत से संबंध रखना है, न संसारी जीवों से ही। केवल अपने अमूर्त दिव्य काया का अनुभव करते हुए रहना है। जो भी मुक्त हुए हैं वे मूर्त जगत से व्यवहार छोड़कर ही हुए हैं। अचेतन के साथ तो व्यवहार छोड़ा ही है, सचित अचेतन के साथ भी व्यवहार छोड़ा है। सर्व संसारी जीवों से मुंह को मोड़ा है, क्योंकि संसारी जीव भी मूर्त शरीर के माध्यम से ही व्यवहार करने में आते हैं, इसलिए उनको भी मूर्तता है। मुक्ति चाहते हैं तो केवल अपने से युक्त रहना है। नेत्र बंद रखकर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है। मूर्त के साथ किया गया व्यवहार हमको मूर्त रखता है, मूर्त से बांध कर रखता है। हम अमर होने पर भी विनाशी होते हैं, जन्मते हैं और फिर मरते हैं। इस प्रकार जन्म मरण के दुष्चक्र में जीते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, इन वय संबंधी दुखों को भी हम भोगते हैं। भोजन पानी की पराधीनता रहती है। अन्य बाह्य साधनों की भी जीने के लिए आवश्यकता रहती है। मूर्त के साथ व्यवहार छोड़कर ही जीव मूर्त के बंधन से मुक्त होता है। अपने लिए सारा जगत ही मूर्त है, क्योंकि अन्य अमूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, और जो ज्ञान का विषय बनता है वह केवल मूर्त है। इसलिए हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए हमें ज्ञान का ही निरोध करना है। ज्ञान का प्रतिपक्ष स्व संवेदन है। अपनी काया अमूर्त होकर भी हमारे अनुभव गोचर होती है, हम उसका आश्रय कर सकते हैं। मूर्त का व्यवहार बंद करने का एक ही उपाय है कि मूर्त के प्रतिपक्ष
अपने अमूर्त काया के साथ हम व्यवहार करें, और अपने अमूर्त काया के साथ व्यवहार अनुभव रूप होता है, संवेदन रूप होता है, ध्यान रूप होता है। तो अपने अमूर्त काया का ही एहसास कीजिए। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक सीमित रखिए। यही मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है, जिसका हमने उल्लंघन नहीं करना है, अन्यथा हम मुक्ति को नहीं पा सकते हैं। संसार में ही नाना दुखों को भोगते रहना है। अनादि से अनंत काल बीता है, हम अपने को मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं। जितना कुछ हमको ज्ञान प्राप्त है, उससे इतना ही समझ लेना है कि हमको मूर्त के साथ व्यवहार समाप्त करना है। वह मूर्त अचित्त हो या सचित्त हो, सचित्त अर्थात जीव सहित हो, अन्य संसारी प्राणी सचित्त पुद्गल है। ऐसे मूर्त हैं जिनमें जीव मिला हुआ है और उसमें हमारी भी गणना है। अमूर्त होकर भी हम मूर्त समान हो रहे हैं, क्योंकि मूर्त की संगत की है। मूर्त के साथ हम रात दिन व्यवहार करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं, तो उस मोक्ष की कामना की पूर्ति होने वाली नहीं है। आयु पूरी होगी, मरण होगा, फिर मूर्त में ही जन्म होगा, और कर्म हमको कहाँ जन्म देगा वह कुछ हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे जीवन की भागडोर उस मूर्त कर्म के पास ही होगी। दिव्य होने पर भी, परमात्मा से देव होने पर भी, परमात्मा स्वरूप होने पर भी हमारे जीवन की कमान अचेतन मूर्त कर्म के पास होती है। उसी के उदयानुसार हम नाना गतियों में जाते हैं, नाना मूर्त शरीरों को प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की वैभाविक शक्तियों को प्राप्त करते हैं और उद्गलों के आश्रित जीते हैं। हमें अत्यंत गंभीर होकर अपने आप को मूर्त से छुड़ाना है। अचेतन मूर्त से तो छुड़ाना ही है, सचित मूर्त से भी छुड़ाना है, अर्थात अन्य संसारी प्राणियों से भी अपने को छुड़ाना है, क्योंकि वे भी मूर्त ही उपलब्ध होते हैं। उनका अमूर्त स्वरूप हमें व्यक्त नहीं होता है, अमूर्त व्यवहार के योग्य नहीं होता है। संसारी प्राणी भी हमारे लिए मूर्त ही है, उनके साथ किया गया व्यवहार भी हमको मूर्त कर्म से बांधता है, संसार में ही रोकता है। हमारे पास मुक्ति के लिए एक ही विकल्प है कि अंतर्दृष्टि कर हम अपनी अमूर्त काया से युक्त रहें, इसी का ही अनुभव संवेदन करते हुए रहें। मूर्त का आश्रय तो छोड़ना ही होगा। यदि हम मूर्त के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, मूर्त का आश्रय करते रहें और मूर्त का बंधन नहीं हो, यह कदापि संभव नहीं है।
जहाँ मूर्त के साथ व्यवहार है, मूर्त को देखते जानते हैं, वह नियम से मूर्त के साथ बंधते हैं। फिर नियम से रागादिक की उत्पत्ति होती है, मूर्त कर्मों का बंधन होता है और संसार में परिभ्रमण होता है। यदि मोक्ष की कामना है तो अपने को मूर्त, चेतन अचेतन दोनों से ही पृथक करना है। संसारी प्राणियों से भी विमुख रहना है और अचेतन मूर्त पदार्थों से भी विमुख रहना है। संसारी प्राणियों को भी मूर्त ही जानो, भौतिक जगत में ही शामिल करो। यदि मुक्ति की कामना है, वीतराग रहना चाहते हैं, संसारी प्राणियों के साथ प्रकट ही हमको राग द्वेष होता है, ऐसे ही जो अचित्त हैं उनके प्रति भी हमको राग द्वेष होता है। जहाँ बहिर्मुखता है, चेतन अचेतन किसी के साथ भी हम व्यवहार करते हैं, वहाँ अवश्यंभावी राग द्वेष है और मूर्त का बंधन है। मुक्ति नहीं है, परमात्मा दशा नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति नहीं है, दुखों से मुक्ति नहीं है। कुछ भी अपने पर दया आती हो तो मूर्त के साथ व्यवहार बंद करिए, संसारी प्राणियों के साथ व्यवहार बंद करिए। केवल अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया के साथ ही व्यवहार कीजिए, और व्यवहार वह अनुभव रूप है, संवेदन रूप है। मुक्ति पाना है तो अंतर्दृष्टि कर सिर से पैरों तक ही बने रहना है। यहीं के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए रहना है, और ये मंजूर नहीं है तो मोक्ष की कामना भी छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की, सुख की सब कामनाएं छोड़ दीजिए। फिर बार बार मरने के लिए ही तैयार रहिए, बार बार रोगी होने के लिए तैयार रहिए, रोज रोज भोजन पानी की व्यवस्था ही करते रहिए, सर्दी गर्मी के बचाव का ही उपाय करते रहिए। कोई एक दुख हो तो कहें, जिह्वा ही थक जाएगी, दुखों का अंत नहीं होगा। तो क्यों न हम मूर्त से मुंह मोड़ लें, सारे ही बाह्य जगत से मुंह मोड़ लें। बाहर में संसारी प्राणी भले असहमी हो कि सहमी हो, हमें सबसे मुंह मोड़ना है, सारे ही संसार से विरक्त रहना है। अपने मूर्त में ही अनुरक्त रहना है। मोक्ष की भावना है तो मोक्ष पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। बिना प्रयत्न के मोक्ष नहीं मिलता है। बिना प्रयत्न के तो जैसा जीवन अब तक जीते आए हैं वैसा ही जीते हुए रहना होगा। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए, इसी के संवेदन रूप रहिए। अपने मुद्रा को ही परमात्मा की मुद्रा मानिए।
परमात्मा की भक्ति करना इष्ट है तो अपनी मुद्रा की भक्ति करिए। अन्य परमात्मा की भक्ति हमने जन्म जन्म में की है, पर हम संसार से उबर नहीं पाए हैं। अभेद भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, अर्थात अपनी भक्ति। अभिन्न साधन ही मुक्ति का मार्ग है। अभिन्न साधन और साध्य भी अभिन्न। मोक्ष भी अपनी अवस्था है और जिसके आश्रय से मोक्ष होगा वह भी अपनी मूर्त है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, अपनी भावना भाने रूप है, अपने अभिमुख रहने रूप है। जगत के प्रति विरक्त रहना है और अपने प्रति अनुरक्त रहना है। अन्य संसारी प्राणी कितना ही गुणवान क्यों न हो, हमें उससे भी विरक्त रहना है। अन्यथा बहिर्मुखता को मेटा जानना संभव नहीं है। मूर्त के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं है। जिस कार्य को हमने अनादि से नहीं किया है उसको अब करना है। अपने अमूर्त शरीर के अलावा जितने भी द्रव्य लोक में हैं, चेतन हो कि अचेतन हो, सबसे नाता तोड़ना है। भाई बंधु हो, पड़ोसी पड़ोसी हो कि विश्व का कोई भी प्राणी हो, कोई भी भौतिक संपदा हो, सबसे विरक्त रहना है। परमात्मा की कृत्रिम प्रतिमा हो, कोई संत हो, सबसे विमुख रहना है। मोक्ष मार्ग केवल अपने सन्मुख रहना है। जहाँ मूर्त का देखना जानना है वह नियम से राग द्वेष है, नियम से कर्म का बंधन है। हम मूर्त काया से मुक्त नहीं हो सकते। अमूर्त रूप को प्रकट करने के लिए अपनी अमूर्त काया से ही युक्त रहना है। केवल अपनी अमूर्त काया ही हमको अनुभव गोचर होती है। अन्य जीवों के अमूर्त काया, उनका सुख दुख हमको अनुभव में नहीं आता है। पर के नाम पर मूर्त के साथ ही व्यवहार बनता है, उन्हीं का देखना जानना होता है और उससे ही संसार होता है। सिमट जाना है, अपनी मूर्त तक सिमट जाना है। कुछ नहीं करना है, बस अपना मुख अपनी ओर करना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है। और अपना अमूर्त शरीर संवेदन गोचर होने से हमारे अनुभव में आता है। तो बाल गोपाल सबको आता है, क्योंकि जीव सुख दुख के बिना कभी नहीं है। एक निद्रा में ही अपनी मूर्त का लक्ष्य होना संभव नहीं है। बहिर्मुखता में भी अपनी मूर्त का लक्ष्य नहीं होता।
तो बहिर्मुखता को भी निद्रा समान जानो, मूर्छा समान जानो, बेहोशी समान जानो। जब हमको अपनी मुद्रा का अनुभव हो तो वह समय ही होश का समय है। उसी समय हम सावधान कहे जाते हैं। अन्य सब समय हम असावधान हैं, परावलंबी हैं, स्वच्छंद जीते हैं, असंयम से जीते हैं। जहाँ नेत्र खुले हैं वहाँ नियम से असंयम है। और मोही जीवों ने तो भगवान की प्रतिमाएं भी खुली आंखों वाली बना दी है, जिससे जाना जाता है कि जीवों को मोक्ष मार्ग की कुछ भी खबर नहीं है। वे मोक्ष मार्ग से अति दूर ही वर्तते हैं। धर्म के नाम पर मिथ्या क्रियाकलापों का ही पालन करते हैं, जिनसे किसी प्रकार संसार से पार होना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, यदि हम ध्यान का अभ्यास करें तो फिर बिना अंगों का नाम लिए हुए भी अपना मुख अपनी ओर रख सकते हैं। संसार से भय लगता हो, मूर्त के बंधन से मुक्त होने की तीव्र आकांक्षा हो, तो फिर सहज ही अंतर्दृष्टि बनती है। हम अपने जीवन को सुधारने लगते हैं, जीने की स्टाइल में परिवर्तन करते हैं। धर्म के नाम पर मिथ्या क्रियाकांडों को छोड़कर अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त से युक्त रहते हैं। धर्म के जितने भी बहिर्मुख क्रियाकांड हैं वे भी संसार के ही हेतु हैं, जन्म मरण के ही कारण हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त के अलावा सबसे विरक्त होना है। देव शास्त्र गुरु से भी विरक्त होना है। अपने अतिरिक्त किसी से भी बंध कर नहीं रहना है। अपनी भक्ति को कहीं बांटना नहीं है। 100% भक्ति अपनी मूर्त के प्रति रखिए, अपने प्रति रखिए। अपने लिए अपनी मूर्त ही आराध्य परमात्मा है, अन्य कोई आराध्य नहीं है। अपना नमन केवल अपने को हो। सबसे विरक्त होना है, अपनी मूर्त से ही अनुरक्त रहना है। मनुष्य भव का काल अत्यंत थोड़ा ही है, अधिकांश काल तो व्यतीत भी हो गया है। अत्यंत जागृत रहना है, अपनी मूर्त के प्रति जागृत रहना है। उससे ही निरंतर युक्त रहने का प्रयत्न करना है।
जो भी हमने कल्पित संबंध बना लिए हैं, नेत्रों को खोलकर उन सब संबंधों को छोड़ना है। अनुबंध केवल अपनी अमूर्त काया के साथ हो। यही यथार्थ संग है, जिसने सदा हमारे साथ रहना है। अन्य कितने भी संग बनाइए, वे थोड़े काल के ही होंगे, शाश्वत नहीं होंगे। एक अपनी मूरत का संग ही शाश्वत है, इसलिए उसी की भक्ति में रहिए, उसी के संग में रहिए, उसी को अपना जीवन साथी बनाइए। उसने सदा ही आपके साथ रहना है, संसार में भी और मोक्ष में भी। मन ही मन अपनी मूरत को नमन करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।